टाइटैनिक का मलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि 1913 में ऐसा जहाज़ जो कभी डूबने वाला नहीं था, वो 1913 में डूब गया था एक आइसबर्ग के टकराने से। इसमें 1700 लोगों की मौत हो गई थी, कुछ लोग ही बचे थे। तो उसका मलबा पड़ा हुआ है। तो भूवैज्ञानिक और जीव वैज्ञानिक वहाँ पर जा कर के अपना रोमांच का मुद्दा सफल करते हैं, और रोमांच जो उन्हें लगता है कि वो उससे कुछ रिसर्च भी करते हैं। इसके लिए एक यात्री को लगभग 2 करोड़ रुपए चुकाने पड़ते हैं, उसकी टिकट है, और कुछ ज़्यादा लोग नहीं आते, कम लोग। तो इसी से संबंधित एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। टाइटैनिक दिखाने वाली पनडुब्बी में यात्रा कर चुके मशहूर, आपको बता दें कि एक मशहूर यूट्यूबर ने एक जानकारी, रहस्यमयी जानकारी दी है। तो टाइटैनिक के अवशेषों को अपनी आंखों से देखने के लिए समुद्र की गहराई में 4000 मीटर तक डुबकी लगाना कुछ ऐसा है जो अब तक बहुत कम लोगों ने किया है। बीते रविवार को टाइटैनिक को दिखाने वाली पनडुब्बी 5 लोगों के साथ गायब हो गई है, और पूरे वर्ल्ड में उसकी क्या मच गई है, खलबली। 2 साल पहले मैक्सिकन यूट्यूबर और अभिनेता एलन एस्ट्रोदा को टाइटैनिक दिखाने वाली इस पनडुब्बी ने अपनी तरफ आकर्षित किया था, और उसके लिए उन्होंने पूरे 2 करोड़ रुपए चुकाए थे। एलन अपने यूट्यूब चैनल एलन अराउंड द वर्ल्ड के लिए लोकप्रिय है। एलन एस्ट्रोदा ने बीबीसी से बात में करते हुए बताया कि इस यात्रा में शामिल सभी लोग इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ थे कि हम क्या जोखिम उठा रहे हैं, मतलब वहाँ से जिंदा वापस लौटेंगे या नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं टाइटैनिक जहाज़ एकदम से मनहूस माना जाएगा, है ना। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं किया। मुझे जोखिम के बारे में, जान सकने के बारे में पूरी तरीके से पता था। मुझे पता था कि अगर कुछ हुआ और गहराई में जाकर पनडुब्बी को नुकसान पहुंचता है तो शायद हम नोटिस भी नहीं कर पाते, हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या है। हुआ क्या है कि ओशन गेट एक्सपीडिशन की एक पनडुब्बी है, ठीक है, जिसकी लंबाई 6.7 मीटर है। 5 लोग उसमें सवार हैं। उसमें केवल 96 घंटों तक की ऑक्सीजन बची है, और ज़मीन में नीचे समुद्र में 4000 मीटर गहराई की नीचे तक पहुंच चुकी है। अब पता नहीं क्या हुआ है कि उसका संपर्क लोगों से टूट गया है, जो आपका ऊपर कंपनी का ओशन गेट का एक कंट्रोलिंग पावर स्टेशन है, वहाँ से। एलन को समुद्र के भीतर इस तरह की यात्राओं के बारे में कोरोना महामारी के दौरान पता चला था। उस दौरान एलन अपने यूट्यूब चैनल अपनी सीमाओं से बाहर ले जाकर कुछ नया करने के तरीके खोज रहे थे। उन्होंने पनडुब्बी की यात्रा को लेकर रिसर्च की और अपने स्पॉन्सर्स जुटाए। फिर साल 2021 में जब एलन की यात्रा के लिए आवेदन किया तो इस दौरान उन्हें 1 करोड़ रुपए, सामान्य से दुगने, अराउंड 2 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा। जुलाई 2021 में उनका पहला प्रयास असफल रहा। वह 3 अन्य यात्रियों और पायलट स्कॉटन रश, ओशन गेट कंपनी की अध्यक्ष और पनडुब्बी के निर्माता के साथ टाइटन पर उतरे, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें यात्रा शुरू होने से कुछ समय पहले ही सतह पर लौट आना पड़ा। सेम इसके साथ भी हुआ है, जो 1 साल बाद वह दूसरे चालक दल और यात्रियों के साथ रवाना हुए। इस बार एलन की यात्रा सफल रही, लेकिन यात्रा से पहले उन्हें एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। वो क्या था? इसमें लिखा था कि अटलांटिक महासागर के तल में टाइटन पनडुब्बी जैसे प्रयोग के दौरान यात्रा में शामिल खतरों के लिए यात्री स्वयं जिम्मेदार है। अगर यात्री को कुछ हो जाता है तो कंपनी उसमें 1 रुपया भी नहीं वापस करेगी, मरते हो तो। एस्ट्रेदा कहते हैं कि आप उन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं जो हो सकती हैं, लेकिन हवाई जहाज़ पर चढ़ना भी एक जोखिम है। यह घिसा पिटा लगता है, लेकिन जीवन एक जोखिम भी तो है। लेकिन अंत में जिन लोगों ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया है, उनका कहना था कि जोखिम के बदले डूबते हुए टाइटैनिक को देखना सुखद है। उनका कहना है कि यह कई कारणों से शानदार है। यह जानते हुए भी इतने कम लोग इतनी गहराई तक गए हैं। उस डूबते हुए जहाज़ को देखना खास है। आपके सामने एक ऐसी तस्वीर है जिसे आप फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज़ में कई बार देख चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। एलन एस्ट्रादा बताते हैं कि पनडुब्बी में यात्रा की शुरुआत में ऐसा लगता है कि जैसे कोई रॉकेट लॉन्च किया गया हो। और एलन कहते हैं कि सच बताऊं तो पनडुब्बी की यात्रा कुछ खास नहीं है। आप एक कैप्सूल के अंदर हैं जो
क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अकल्पनीय है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाज़ टाइटैनिक की तबाही के सामने होना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली चीज़ है। कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बनी पनडुब्बी में चलने फिरने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। यह 6.7 मीटर लंबी, 2.8 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर ऊंची। साथ ही इसमें 5 लोगों के लिए 96 घंटों की ऑक्सीजन ही बैठते हैं और 8 लोग यात्रा में कुछ 8 घंटे लगते हैं। समुद्र में 4000 मीटर जाने के लिए 2 घंटे जाने के लिए 2 घंटे और टाइटैनिक को देखने के लिए 4 घंटे, फिर वापस आने में 2 घंटे। तो इस तरीके से ये टाइम लगता है। गुम हुई टाइटन पनडुब्बी की तलाश जारी है। अब देखते हैं क्या होता है, भगवान जाने। पनडुब्बी में अंदर रहने के दौरान एलन इसे कंट्रोल करने में सक्षम थे। इसे एक वायरलेस वीडियो गेम कंट्रोलर की तरह दिखने वाले डिवाइस से कंट्रोल किया जाता है। एलन बताते हैं कि पनडुब्बी को कंट्रोल करना आसान है। इसे आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाया जा सकता है। उस अंधेरी जगह पर कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम की मदद से टाइटैनिक के अवशेषों तक पहुंचना कठिन है। अपनी यात्रा के दौरान एलन ने डूबते हुए जहाज़ तक पहुंचने के इंतजार में टाइटैनिक फिल्म का एक हिस्सा भी देखा, जैसा कि उनके इस एक वीडियो में दिखाया गया है। पनडुब्बी को अंदर से नहीं खोला जा सकता। इसे सिर्फ कुछ खास उपकरणों की मदद से बाहर से ही खोला जा सकता है, इसलिए यात्री बिना बाहरी मदद के इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। एलन एस्ट्रादा वे कुछ और नहीं कर सकते, सिर्फ बचाव की प्रतीक्षा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वे लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे होंगे। अब अमीरों के शौक था ना, वो बन गया मुश्किल। टाइटन पनडुब्बी पर एलन एस्ट्रादा ने ये आपका दिया है। उनका कहना है कि वो जानते हैं कि इस तरह की यात्राएं काफ़ी विवादास्पद होती हैं। वजह है कि इन यात्राओं के दौरान खर्च होने वाली राशि। एरन के मुताबिक कुछ लोग इस तरह की यात्राओं को हल्के में लेते हैं, जैसा कि अमीरों के लिए कोई खिलौना हो। लेकिन मेरा मानना है कि मैं जिन वैज्ञानिकों से मिला हूँ, उनकी माने तो इस तरीके से समुद्र की गहराइयों में खोज जारी रखी जा सकती है, क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो बहुत महंगा है। जाने माने यूट्यूबर एलन एस्ट्रादा को उम्मीद है कि बचाव दल पनडुब्बी में सवार यात्रियों को खोज निकालेंगे। अंत में यही कहना चाहते हैं, अंत में यह सिर्फ एक काला अध्याय है जिसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। जय